हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि कैंडिडेट के अकॉर्डिंग सेकंड शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी। तो देखिए, मैक्सिमम कैंडिडेट के अकॉर्डिंग दोस्तों पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट बताया जा रहा है। कुछ प्रश्न इजी भी थे, लेकिन ओवरऑल जो तीनों सेक्शन से प्रश्न आए हैं वो मॉडरेट लेवल के बताए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का आज सवाल पूछा गया है, मैथमेटिक्स में लगभग वही 4 से 5 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी थी। बाकी दोस्तों करने लायक प्रश्न डाले गए। रीजनिंग भी दोस्तों वही इजी टू मॉडरेट लेवल के रखे गए। जनरल अवेयरनेस से भी ठीक ठाक प्रश्न आए हैं। आज के फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस आप लोगों ने देखा होगा तो पता होगा कि कितना हाई डिफिकल्टी लेवल रखा गया था। आज का फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू टफ यहाँ पे पेपर आ गया था। जो कैंडिडेट नहीं देखे फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस जरूर आप लोग देखिएगा, पर्सनली रिकमेंडेड है। बहुत अच्छे सवाल डाले गए थे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे करंट अफेयर्स की, तो देखिए करंट अफेयर्स बहुत कम प्रश्न, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज के सेकंड शिफ्ट में। और साइंस का वही 4 से 5 क्वेश्चन, स्टैटिक जी के वाले बहुत ज़्यादा प्रश्न और हिस्ट्री इतिहास से भी अच्छा खासा पोर्शन लिया गया था। अटेम्प्ट की बात कर ले तो किन्हीं कैंडिडेट ने यहाँ पे 72 अटेम्प्ट किए हैं, 79 अटेम्प्ट किए हैं, 77 अटेम्प्ट किए हैं, 82, 86, 67, 65 इस तरह से अटेम्प्ट रहे हैं जिन जिन कैंडिडेट से मैंने रिव्यू लिए हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए, आज के सेकंड शिफ्ट में भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि रिपीट हुए हैं। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड्स इतिहास का, अशोक किस वंश का शासक था। तो 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे, उसमें एक मौर्य वंश भी था। तो मौर्य वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश। एक देखिए प्रश्न कंप्यूटर का पूछा है, BIOS की फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका करेक्ट आंसर होता है। बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक देखिए बुक एंड ऑथर से भी रिलेटेड प्रश्न आए हैं और वही जो पुराना बुक है उसी से रिलेटेड प्रश्न है। तमस पुस्तक के लेखक कौन है। तो तमस बुक इज रिटेन बाय भीष्म साहनी, इसका करेक्ट आंसर होगा। एक प्रश्न यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की से रिलेटेड भी आया है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आज कंप्यूटर का पूछा गया है, ज्यादा हार्ड नहीं लेवल था। कंट्रोल प्लस ए दिया गया था, बोला गया था कि कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की किसके लिए है। तो टू सेलेक्ट ऑल, यानी सभी को सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस ए हम लोग प्रेस करते हैं। चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो फाइल्स हो, चाहे वो पिक्चर्स हो, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो सारा जो स्क्रीन पर रहेगा सारा एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस ए टू सेलेक्ट ऑल। एक देखिए प्रश्न पूछा है, 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र बना होता है। तो 200 रुपए के नोट होते हैं, उसके पीछे किसका चित्र अंकित रहता है। तो सांची का स्तूप होता है, उससे रिलेटेड है। और खास करके देखिए एनटीपीसी में तो सांची के स्तूप से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बने हैं। तो सांची के स्तूप वाला फिर से पूछा कि 200 रुपए के नोट पे क्या होता है। तो सांची का स्तूप का वहां पे बना रहता है। एक देखिए प्रश्न आया है, आईआईटी कानपुर के द्वारा कौन सा सैटेलाइट बनाया गया है, यानी कौन सा उपग्रह बनाया गया है। 4 ऑप्शन थे फ्रेंड्स, वहां पे एक जुगनू भी ऑप्शन में था। तो जुगनू जो सैटेलाइट है वो आईआईटी कानपुर की तरफ से बनाया गया था। एक देखिए प्रश्न पूछा है, कामाता गारू जो जहाज है वो कहाँ की जहाज है, कहाँ की जहाज थी। इस प्रकार के प्रश्न है। जापानी जहाज थी, चीनी जहाज थी, इस तरह से 4 ऑप्शन थे। तो कामाता गारू जो जहाज है वो जापानी जहाज थी। एक देखिए प्रश्न पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। और ये दोस्तों रिपीटेड प्रश्न आया है। आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है, और वो भी रिपीटेड था। और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। तो मुंबई से स्टार्ट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। एक देखिए प्रश्न पूछा है रेड पैंडा से रिलेटेड, और अभी तक 2-3 प्रश्न रेड पैंडा से रिलेटेड पूछ लिए हैं, क्योंकि दोस्तों इंडेंजर्ड स्पीसीज है तो इससे प्रश्न बनते हैं। देखिए रेड पैंडा का मुख्य भोजन क्या है। तो खास करके जो घास होती है वो इसका मुख्य भोजन है। बांस की जो लीफ होती है, जो बैम्बू लीफ होती है, वो यहाँ पे ज़्यादातर इनका जो भोजन होता है, मुख्य भोजन यही होता है। तो ऑप्शन में अगर होंगे बैम्बू लीफ तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बैम्बू। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे पूछा है, नाभिकीय भौतिक के जनक कौन है, यानी फादर कौन है। तो रदरफोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा है, टिहरी बांध किस नदी पर है। तो टिहरी बांध दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है, भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध। और लोकेशन कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है टिहरी बांध। एक देखिए प्रश्न पूछा है, कौन सा पनडुब्बी नाभिकीय संचालित पनडुब्बी है, यानी कि न्यूक्लियर पावर सबमेरीन कौन सा है। तो 4 ऑप्शन था फ्रेंड्स, वहां पे अरिहंत भी था। तो जो अरिहंत यहाँ पे सबमेरीन है, पनडुब्बी है, वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमेरीन है। एक प्रश्न आया फ्रेंड्स, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है। ये प्रश्न था। तो 2 बार टोटल आयोजन हुआ है एशियाई खेलों का। एक प्रश्न पूछा गया है, फुटबॉल के खेलों में कौन सा ट्रॉफी दी जाती है। जो फुटबॉल होती है उसमें कौन सा ट्रॉफी दी जाती है। तो 4 ऑप्शन थे फ्रेंड्स, देवधर ट्रॉफी दिया गया था, दिलीप ट्रॉफी दिया गया था। तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में दिया जाता है, दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट में दिया जाता है। एक मर्डेका कप था, तो मर्डेका कप करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फुटबॉल में दिया जाता है। तो ये ट्रॉफी से रिलेटेड प्रश्न आ जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है, जंतर मंतर कहाँ नहीं है।
तो देखिए जंतर मंतर कहाँ नहीं है, तो ऑप्शन में एक नागपुर दिया गया था, नागपुर में जंतर मंतर नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में इससे और प्रश्न बने। तो देखिए कहाँ कहाँ पे जंतर मंतर स्थित है इंडिया में, तो टोटल 5 जगह है जहाँ पे जंतर मंतर है। एक तो दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है और मथुरा में है। तो टोटल 5 जगह पे जंतर मंतर है। तो नागपुर ऑप्शन में था, तो नागपुर करेक्ट आंसर होगा, जंतर मंतर नागपुर में नहीं है। तो देख रहे हो कि सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेवल ठीक ठाक ही है, करने लायक प्रश्न दिए गए थे। लेकिन दोस्तों आज का फर्स्ट शिफ्ट बहुत अच्छा प्रश्न डाला गया था, आप लोग जरूर उसको देखिएगा जो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस नहीं देखे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया, भारतीय रेल के डब्बे कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो कपूरथला में बनाए जाते हैं भारतीय रेल के डब्बे। एक देखिए प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सा नाभिकीय संयंत्र के बारे में सही है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कौन सा कथन सही है, इस तरह से था। तो मिलान करने वाला ही था, इसमें से सही आपको ढूंढना था। तो नरोरा जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो उत्तर प्रदेश में है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में भी थे तो करेक्ट आंसर जाएगा। एक देखिए प्रश्न आया था, यूएनओ के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इस तरह के प्रश्न लगभग दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन तो इसी तरह कैसे कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, मतलब स्टेटमेंट वाले प्रश्न थे जिसमें टाइम किलिंग होते हैं। अच्छे से आपको सारा ऑप्शन आपको पढ़ना होगा और उसके बाद आपको उससे रिलेटेड आंसर देने होंगे। आर्टिकल से रिलेटेड, संविधान संशोधन से भी रिलेटेड आज प्रश्न आया, तो उसी तरह का था कि 101 संविधान संशोधन, 102 संविधान संशोधन, इस तरह से कि क्या है इसमें वर्णित। तो चारों पता होगा तभी कैंडिडेट यहाँ पे करेक्ट कर सकते थे। तो देखिए यूएनओ वाला प्रश्न का मुझे ऑप्शन मिला है, यूएनओ की टोटल आधिकारिक भाषा 6 है, यानी कुल आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज 6 है, तो ये करेक्ट जाएगा। टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएनओ में। एक देखिए था, यूएनओ में परमानेंट मेंबर 5 है, तो टोटल दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल होती है, टोटल 5 ही परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। 2 साल के लिए सेलेक्ट किया जाता है नॉन परमानेंट मेंबर वालों के लिए। एक देखिए यहाँ पे ऑप्शन था, आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल जजों की संख्या 15 है, तो 15 जज होते हैं वहां पे, तो ये भी सही है। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक कथन गलत है यहाँ पे, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका दोस्तों जो जज होते हैं उनका कार्यकाल 9 ईयर्स का होता है, 9 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष दिया गया था, तो ये कथन गलत है। तो देखिए इस तरह से आपको सही करना था। तो अच्छा यहाँ पे लेवल मेंटेन किया गया है कुछ कुछ क्वेश्चन का। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा फ्रेंड्स, NH48 कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो इसका ये पूछा था कि कहाँ से शुरुआत होता है कहाँ एंड होता है NH48 का, नेशनल हाईवे 48, तो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जाती है NH48। एक देखिए प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि कल्पना 1 क्या है। ऑप्शन 4 दिए गए थे, वहां पे एक सैटेलाइट भी ऑप्शन था, तो सैटेलाइट करेक्ट आंसर जाएगा, यानी कि उपग्रह है कल्पना 1। एक प्रश्न पूछा था, नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक कितना होता है, तो -210 डिग्री सेल्सियस होता है नाइट्रोजन का गलनांक। ऑप्शन बहुत क्लोज थे, -210 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके थे दोस्तों, तो काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हुई होगी कुछ कैंडिडेट को, लेकिन करेक्ट आंसर जाएगा -210 डिग्री सेल्सियस। एक प्रश्न देखिए कंप्यूटर का पूछा है, 100 निबल बराबर कितना बिट्स होता है। अब देखिए एक निबल बराबर कितना बिट होता है, ये पहले भी प्रश्न पूछा है, तो जिनको ये पता होगा कि एक निबल बराबर कितना बिट होता है वो आसानी से इसको कर सकते थे। देखिए फ्रेंड्स, एक निबल इज इक्वल टू होता है यहाँ पे 4 बिट, 4 बिट्स होता है एक निबल बराबर। अब 100 निबल दिया गया था और इसको आपको कन्वर्ट करना था कि बिट्स में कि कितना बिट्स होगा, तो एक निबल में 4 बिट्स, तो 100 निबल में 400 बिट्स, तो ये ऑप्शन में थे, करेक्ट आंसर भी यही जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है, गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए एक ऑप्शन था फ्रेंड्स कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था, तो ये तो करेक्ट आंसर जाएगा। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक ही ऑप्शन शेयर किए गए हैं, उसमें से कोई गलत होगा उसको आपको सेलेक्ट करना था। देखिए एक प्रश्न पूछा है, कौन सा गैस रेडियो एक्टिव गैस होता है, यानी कि रेडियोधर्मी गैस कौन सा है, क्रिप्टन, नियोन, रेडन, ऐसे करके 3 ऑप्शन मुझे मिले हैं। करेक्ट आंसर जाएगा रेडॉन, जो कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव शो करता है। रेडियो एक्टिव गैस कौन सा है, तो रेडॉन है। एक प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। देखिए देहरादून का दिया गया था आलू उद्योग केंद्र, चेन्नई का दिया गया था चमड़ा उद्योग केंद्र, और भी 2 ऑप्शन थे, तो 2 ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, बाकी कैंडिडेट के कहने हैं कि वो ऑप्शन सही थे। तो इसमें देखा है तो चेन्नई में चमड़ा उद्योग है, लेकिन जो देहरादून है दोस्तों आलू अनुसंधान केंद्र जो होता है वो नहीं है। आलू के बारे में बात करें हम लोग, पोटैटो के बारे में, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, शिमला में है। तो गलत कथन आपको सिलेक्ट करना था कि कौन सा गलत है, तो देहरादून का आलू उद्योग केंद्र वाला गलत हो जाता। एक देखिए प्रश्न पूछा है, मलेरिया के टीके की खोज के लिए किन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। अब मलेरिया के बारे में जो पता लगाए थे, खोज किए थे, मलेरिया की मच्छरों से होती है इससे रिलेटेड, तो उनके लिए नोबेल प्राइज किन्हें दिया गया था, तो रोनाल्ड रॉस थे, उनको यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए, मलेरिया के लिए, तो ये करेक्ट आंसर जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा था, प्लांट में जाइलम का जो फंक्शन होता है, यानी जो पौधे होते हैं उसमें जो जाइलम का
काम होता है, मानव शरीर में किसका कार्य इससे मिलता जुलता है, यानी जाइलम जिस प्रकार का काम करती है प्लांट में, उसी तरह से मानव शरीर में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि काम करता है। देखिए ऑप्शन था किडनी, हार्ट और आर्टरीज। किडनी की बात करें दोस्तों तो किडनी यहाँ पे जो है वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करती है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि जाइलम का काम है यहाँ पे पौधों में सभी जगह पे जो वाटर होती है, वाटर एंड मिनरल, उसको ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करती है, तो किडनी यहाँ पे फिल्ट्रेशन करती है। हार्ट की बात करें हृदय की, तो यहाँ पे पंपिंग ऑफ ब्लड को पंप करती है। आर्टरीज की बात करें तो हमारे पूरे बॉडीज में जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती है, वो ब्लड को लेके जाती है। तो इससे मिलता जुलता जो कार्य है वो दोस्तों आर्टरीज का है। ये पूरे प्लांट में यहाँ पे वाटर और मिनरल्स को लेके जाती है, और यहाँ पे आर्टरीज जो है धमनी, वो ब्लड को लेके जाती है पूरे बॉडी में, तो आर्टरीज इसका करेक्ट आंसर जाता। एक देखिए प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, कौन सा कथन गलत है इसमें से। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, और इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट कहने हैं कि ये जो क्वेश्चन है कुछ मतलब इसमें डाउट लग रहा है। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश का दिया गया था गन्ना, तो उत्तर प्रदेश में तो गन्ना उत्पादित होता है, ये तो सही है कि सबसे ज़्यादा। पंजाब फेमस किसके लिए है, गेहूं के लिए, तो पंजाब का गेहूं दिया था। असम की बात करें तो चाय दिया था, तो असम का भी सही है। केरल का रबड़ दिया था, तो दोस्तों केरल का भी रबड़ है, सबसे ज़्यादा उत्पादित रबड़ होता है। तो इस तरह से जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे वो सही नज़र आ रहे हैं। अब पता नहीं इसका क्या आंसर होने वाला है, या फिर इसमें बोनस कैंडिडेट को मिलेंगे, या फिर गलत क्वेश्चन है। आप लोग जरूर बताइएगा कि इसमें किस बेसिस पे क्या इसका आंसर हो सकता था, कौन सा कथन गलत है, क्या सेलेक्ट हो सकता था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा मिलती है, पंजाब में गेहूँ होता है, असम में चाय के लिए फेमस है, केरल में रबड़ उत्पादित होता है ये सबसे ज़्यादा। तो ये यहाँ पे दोस्तों कई कैंडिडेट से मैंने रिव्यू लिए थे, तो वही बोला कि यही भेजा गया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन थे। देखिए फ्रेंड्स एक प्रश्न पूछा गया है, किसने कहा नेहरू इज पैट्रियोट एंड मोहम्मद अली जिन्ना इज पॉलिटिशियन, यानी कि जो नेहरू हैं वो देशभक्त हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना एक नेता है, यानी कि पॉलिटिशियन है। तो किसने कहा था ये वाक्य, ये आ जाए हैं। और आज के फर्स्ट सेट में भी एक बहुत लंबा चौड़ा वाक्य दे दिया गया था, कथन दे दिया गया था कि किसने कहा था। तो मोहम्मद इकबाल थे जिन्होंने कहा था कि नेहरू इज पैट्रियोट एंड मोहम्मद अली जिन्ना इज पॉलिटिशियन। तो देखिए आज का जो लेवल था वो ठीक था सेकंड शिफ्ट का, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट का बहुत अच्छा लेवल मेंटेन किया गया था। जनरल अवेयरनेस का बहुत हार्ड प्रश्न दिए गए थे, तो आप लोग जो नहीं देखे वो जरूर देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स मैथमेटिक्स की बात कर लें तो मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री से 3 से 4 सवाल आज पूछे गए। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल नहीं था। मेंसुरेशन से 2 से 3 सवाल, ज्योमेट्री से 2 से 3 सवाल, स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का 4 क्वेश्चन। इसके बाद मीन मीडियन मोड से दोस्तों 1 सवाल आए। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो 2 से 3 सवाल, नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आए, सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले कोई क्वेश्चन नहीं बताए गए। हर शिफ्ट में दोस्तों डीआई से प्रश्न आ रहे हैं, हो सकता है फ्रेंड्स कैंडिडेट से मिसिंग हुआ होगा, तो बताइएगा आप लोग डीआई के आए थे या फिर नहीं आए थे, लेकिन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन है, इसका भी आया था। रीजनिंग देखा जाए तो रीजनिंग दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट भी बताया गया, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। कथन निष्कर्ष और पूर्वानुमान को मिला के लगभग 3 से 4 सवाल आए थे। ब्लड रिलेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन आया था। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 सवाल आए थे। पजल वाले 2 से 3 सवाल आए, अच्छा लेवल था। इसके बाद सीरीज की बात करें तो 4 क्वेश्चन सीरीज वाला है, दो का लेवल अच्छा खासा बताया जा रहा है। एनालॉजी से 2 से 3 सवाल, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उससे 2 सवाल आए हैं। सिलोगिज्म की बात करें तो उसका 2 सवाल आया है। अल्फाबेटिकल और मिसिंग नंबर को देखा जाए तो 3 सवाल इससे रिलेटेड भी आए हैं। तो ये रही फ्रेंड्स आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस वीडियो को ज्यादा आप लोग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा 100% रियल एनालिसिस के लिए और रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए।